जय गुरुदेव सभी प्रेमी जी को। तो आज मैं बात करने वाला हूँ असली स्वर्ग कहाँ है। तो मैं आपको प्रेम रावत जी के माध्यम से बताऊंगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असली स्वर्ग स्वर्ग भी आपके अंदर है, नरक भी आपके अंदर है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किसको ज़्यादा जगाते हो या किसको ज़्यादा तुम देखते हो। आप अगर खुशी और आनंद और उस शांति में चले जाएंगे तो आप उस स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी आप नरक में हो। हाँ, जब तक आप भय, क्रोध और अशांति में रहोगे, जब तक आप नरक में हो। जब आप शांति और आनंद और उस ज्ञान की अनोखे रूप में चले जाओगे तो आप स्वर्ग में जीते जी ही चले जाओगे। आपको मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी मान्यताएं हैं, बिल्कुल इस समय पृथ्वी पर आपके लिए एक स्वर्ग है। एक ऐसा स्वर्ग जिसे सजाने और अनगिनत तरीकों से उसका आनंद लेने की ज़रूरत है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वह जगह है जहाँ आप पूर्ण महसूस करते हैं। स्वर्ग कैसा लगता है? यह बहुत सुंदर लगता है। हम इस स्वर्ग का सामना तब करते हैं जब हम अपनी आँखें और अपना हृदय इसके लिए खोलते हैं। जब हम इसे यहीं और अब महसूस करते हैं। जब हम आज इस धरती पर होने की सुंदरता को स्वीकार करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसका वजन 7 पौंड होता है। और क्या पृथ्वी 7 पौंड भारी हो जाती है? नहीं। जब वही व्यक्ति 200 पौंड वजन वाले यशक को मर जाता है तो क्या पृथ्वी 200 पौंड हल्की हो जाती है? नहीं। हम यही हैं, इस पृथ्वी पर हैं। यहाँ एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि असली स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है। एक राजा था। एक राजा को युद्ध लड़ने जाना पड़ा। वह जानता था कि युद्ध में उसे सबसे आगे रहना होगा। हमारे आज के कुछ राजनीतिक नेताओं के विपरीत, जो युद्ध शुरू करने के लिए तो जल्दी में हो सकते हैं लेकिन लड़ाई के कहीं निकट भी नहीं हो सकते। राजा जानता है कि यही खून खराबे का समय है। रात भर वह यही सोचता रहा, शायद मैं युद्ध में मारा जाऊं। अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा? रात भर वह यही सिलसिला चलता रहेगा। सुबह राजा अपने सुरक्षा कवच पहनता और हथियार उठाया और अपने घोड़े पर चढ़ता हुआ उसकी सैनिकों के उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं और वही समय युद्ध के मैदान की ओर बढ़ जाते हैं। उसे उसे पूरे समय उसके दिमाग में यही सवाल बना रहता है कि वह मरने के बाद स्वर्ग जाएगा क्या नर्क जाएगा। फिर जैसे ही वह जा रहा था, उसने देखा कि वह बहुत सम्मानित संत दूसरी तरफ से आ रहे हैं। वह संत के पास सरपटत घोड़ा दौड़ता हुआ गया। उनके पास जाकर उनसे कहता है, रुकिए, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वह पूछता है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। संत कहते हैं, मुझे देर हो रही है, मेरे पास आपको जवाब देने के लिए समय नहीं है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ जाता है। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ। आपके पास अपने शासन के लिए समय ही नहीं है? यह कैसे हो सकता है? और उसे और गुस्सा आ रहा है। संत राजा की ओर देखता है और कहते हैं कि राजा, तुम इस समय नरक में हो। राजा इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय लेता है। ठीक है, वह सही कह रहे हैं, वे वास्तव में ज्ञानी हैं। वह अपने घोड़े से उतरता है और अपने घुटनों पर झुकता है और कहता है, धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संत उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, राजा, अब तुम स्वर्ग में हो। आप देखिए, उन्होंने केवल 3 बातों के लिए उन्होंने राजों को सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया। स्वर्ग और नरक की जिज्ञासा कहीं थी, उसी में थी। यह नरक कहाँ था? उसी में था। स्वर्ग कहाँ था? उसी में था। जब आप भ्रम, क्रोध, भय में होते हैं तो आप नरक में पहुंच जाते हैं। और जब आप ज्ञान, शांति और उस आनंद में पहुंच जाते हैं, जब आप स्वर्ग में हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग भी आपके अंदर है, नरक भी आपके अंदर है। ज्ञान भी आपके अंदर है, अज्ञान भी आपके अंदर है। दिया भी आपके अंदर है, चांदना भी आपके अंदर है और अंधेरा भी आपके अंदर है। बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम किसको ज़्यादा जगाते हो। तुम उस शांति को जगाते हो या कि उस अशांति की तरफ भागते हो। तो इसलिए गुरु की बातों को अपना ध्यान रखें और शांति और आनंद के माध्यम पे चलते रहें। आप स्वर्ग जीते जी ही पा सकते हैं और नरक, अगर आपको स्वर्ग पाना है तो आप स्वर्ग पा सकते हैं, आपको नरक पाना है तो आप नरक पा सकते हैं, वो भी जीते जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। जय गुरुदेव।